स्टार्ट नाउ। तो हम लोग आज बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी लगभग समाप्त होने वाला ही है। क्या सर? भारत भूगोल। हाँ, भारत भूगोल। ज्योग्राफी में भारत भूगोल लगभग समाप्त होने वाला है। तो आज हम क्या बोलेंगे इसको? भारत का अभ्यारण होगा, हाँ ये ना होगा। हाँ, मतलब भारत भूगोल में जो है 18वां चैप्टर समझ लेने जाए भारत के हाँ बाघ अभ्यारण। बाघ अभ्यारण्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सर। कीजिए। राजस्थान के जोधपुर निवासी हम्म। कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लाया गया था। ठीक है, इसका नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया 1973 में। ठीक। सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच जो महाराष्ट्र में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। देश के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है रेड डाटा बुक जो है सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक IRBD की कल्पना की थी। रेड डाटा बुक में ऐसे पशु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी दी गई है जो विलुप्त यानी संकटग्रस्त होने के कगार पर है। इनका संकलन ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी द्वारा किया जाता है। विश्व में प्रथम प्रकाशन जो 1964 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और पढ़ेंगे भारत के बाघ अभ्यारण्य और कौन से राज्य में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं और कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, और इसका स्थापना वर्ष भी पढ़ेंगे। असम में जो है इसमें 4 है। पहला है मानस, इसका जो घोषणा हुआ था 1973 से 74 में हुआ है। असम का ही दूसरा है नमेरी, इसका घोषणा जो है 1999 से 2000 ईस्वी में इसी के बीच किया गया था। तीसरा है काजीरंगा, इसका घोषणा वर्ष यानी समझ लिए कि स्थापना ही वर्ष है 2006 में। और उसके बाद चौथा है औरंग जो है 2016 में। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है 3 नामदफा 1982 में से 83 में। उसके बाद है पाकुई 1999 से 2000 में और कमलांग जो 2016 में है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ही है बाघ अभ्यारण्य जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। इसका स्थापना जो है 1982 से 83 में हुआ है। उसके बाद है बिहार। बिहार में भी एक ही है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो 1989 से 90 में हुआ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 3 है इंद्रावती जिसका स्थापना वर्ष 1982 से 83। उसके बाद है अचान कमार जो 2008 से 2009 में है। उसके बाद है उदंती सीता नदी जो 2008 से 2009 में है। उसके बाद आते हैं झारखंड। झारखंड में केवल एक है पलामू जो इसका स्थापना वर्ष 1973 से 74। उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम में भी एक ही है डम्पा, इसका स्थापना वर्ष है 1994 से 95। उसके बाद आते हैं राजस्थान। राजस्थान में 3 है रणथंभौर जिसका स्थापना वर्ष 1973 से 74। सरिस्का जिसका स्थापना वर्ष है 1978 से 79। और तीसरा है मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स 2013 ईस्वी में। उसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक में है 5 टाइगर रिजर्व है। पहला है बांदीपुर जो 1973 से 74। दूसरा है भद्रा 1998 से 99। तीसरा है नागरहोल 1999 से 2000 स्थापना वर्ष। और चौथा है दांदेली अंशी जिसका स्थापना वर्ष 2007 है। उसके बाद है बिलगिरी रंगनाथ मंदिर जिसका स्थापना वर्ष 2011 से 12 है। ठीक है, उसके बाद केरल है। केरल में 2 है। पहला है पेरियार 1978 से 79 स्थापना वर्ष है। और दूसरा है पराम्बिकुलम इसका स्थापना वर्ष 2008 से 9 है। उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व 6 है। पहला है कान्हा
1973 से 74 में है। दूसरा है पेंच 1992 से 93 में है स्थापना वर्ष। तीसरा है बांधवगढ़ जो 1993 से 94 में है। पांचवा पन्ना है 1994 से 95। छठा है पांचवा है सतपुरा 1999 से 2000 और छठा है संजय डोगरी 2008 से 2009। उसके बाद महाराष्ट्र में आएंगे। महाराष्ट्र में भी कुल 6 है। पहला मेलघाट 1973 से 74। दूसरा पेंच 1992 से 93। तीसरा तड़ोब अंधेरी जो 1993 से 94 है। उसके बाद है चौथा है सह्याद्री जो 2009 से 10 में है। और 5वां जो है नवेगांव है नवेगांव नागजीरा जो 2013 में स्थापना वर्ष है। और छठा है बोर जिसका स्थापना वर्ष 2014 हुआ। ठीक, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में कुल 3 टाइगर रिजर्व है। पहला है दुधवा जो 1987 से 88 घोषणा वर्ष है। दूसरा है अमानगढ़ जो 2012 में। उसके बाद है तीसरा है पीलीभीत 2012 में ही है। उसके बाद उत्तराखंड में 2 है। पहला है जिम कार्बेट जो 1973 से 74 है। उसके बाद है राजाजी जो 2015 में घोषणा वर्ष है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल में 2 है। सुंदरबन 1973 से 74 और बुक्सा 1982 से 83। तेलंगाना में 1 है जो है कवल जो 2012 से 13 में। उड़ीसा में है 2 सिमिलीपाल 1973 से 74 है घोषणा वर्ष। उसके बाद है दूसरा है सतकोसिया जो 2008 से 2009। उसके बाद है तमिलनाडु में है 4 टाइगर रिजर्व। कालकर मुंदथुरई जो 1988 से 89 ईस्वी में है। दूसरा है अन्नामलाई जो 2007 में है। उसके बाद है मुदुमलाई 2007 में ही है। उसके बाद है सत्यम मंगलम जो 2013 में हुआ है घोषणा वर्ष। उसके बाद नोट है 1973 ईस्वी में 9 टाइगर रिजर्व थे। श्रीशैलम का विस्तार तेलंगाना राज्य में भी है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कौन से किस शहर का क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है, उसके नाम के बारे में पढ़ेंगे। तो ईश्वर का निवास स्थान है, मतलब भौगोलिक उपनाम एवं शहर है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि को मतलब क्या कहा जाता है, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। उसके बाद है 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, मुंबई को। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर को कहा जाता है। डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को। पूर्व का वेनिस कोच्चि को। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। मसालों का बगीचा केरल को। गुलाबी नगर जयपुर को। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को। भारत का हॉलीवुड मुंबई को। झीलों का नगर श्रीनगर को। फलोदानों का स्वर्ग सिक्किम को। पहाड़ी की मल्लिका नेत्रहाट को। भारत का डेट्रायट पीथमपुर। पूर्व का पेरिस जो है जयपुर को कहा जाता है। साल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मलय का देश कर्नाटक को कहा जाता है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। काली नदी शारदा को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। एशिया की अंडों की टोकरी जो है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है। खुशबुओं का शहर जो है कन्नौज को कहा जाता है। काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। लीची नगर देहरादून को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू का कहा जाता है। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न जो है मैसूर को कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। उसके बाद है महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर को। पर्वतों की रानी मसूरी को। रैलियों का नगर नई दिल्ली को।
अरब सागर की रानी कोच्चि को, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को, धान की डालियाँ छत्तीसगढ़ को, भारत की पेरिस जयपुर को, मेघों का घर मेघालय को, बगीचों का शहर कपूरथला को, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, भारत का उद्यान बंगलुरु को, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को, गोल्डन सिटी अमृतसर को, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को, पवित्र नदी गंगा को, बिहार का शोक कोसी को, वृद्ध गंगा गोदावरी को, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को, कोट्टायम की दादी मलयाला को, जुर्वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद, ताला नगरी अलीगढ़, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर, पेठा नगरी आगरा, भारत का टॉलीवुड कोलकाता, वन नगर देहरादून, सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, कोयला नगरी धनबाद। तो इसी के साथ आज का ज्योग्राफी जो है समाप्त हुआ। कल पढ़ेंगे भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी और उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, कल खत्म हो जाएगा, वैसे खत्म ही हो जाएगा बच्चा। कल ज्योग्राफी समाप्त है। कल भारत भूगोल जो होगा समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग भारत भूगोल से स्टार्ट करेंगे। हाँ, विश्व भूगोल, हाँ, भूगोल में विश्व भूगोल से स्टार्ट करेंगे। यानी पूरी संपूर्ण भूगोल के बारे में जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है।